दिलाया। जब ये विपक्ष वाले लोग घरों में आराम कर रहे थे, हम जैसे लोग सड़कों पे थे, महिलाओं के बीच डोर टू डोर जाके राशन दिया, उनके दुख सुख की पूछी और अपने वार्ड में 55 राशन बनवाने का काम हम सभासदों ने किया, अपने केवल वार्ड में, और की तो मैं कहती नहीं। 300 साढ़े 300 राशन माननीय मंत्री जी सुरेश राणा ने ऐसी विपदा में यहाँ बनवाए, जबकि कोई विपक्ष वाले ने घर आके नहीं पूछा तुम्हारा मर गया, तुम कैसे हो कैसे नहीं। एक माननीय मंत्री सुरेश राणा जी ऐसे हमारे बीच रहे कि डोर टू डोर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग, उन्होंने कहा डोर टू डोर जाओ, जो इस जनपद में दुखी है उसकी खोज खबर मुझे ला के दो, मैं उनसे चाहे व्हाट्सएप पे बात करूं, फेसबुक पे डाल लूं या मोबाइल से कोई संपर्क करूं। उन्होंने संपर्क भी किया, उनके घर राशन भी भिजवाया, उनकी हेल्प भी की, और जैसा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी वो सब उपलब्ध कराई। ऐसे माननीय मंत्री जी सुरेश राणा हमारे बीच बार बार रहे, हम जनता उनसे बहुत खुश है। आप खुद ही पूछ लो, जनता आपके बीच है। अभी हमारे बीच थी बबली सभासद जी, जो भारतीय जनता पार्टी से सभासद हैं और जलालाबाद से वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा है, जिसमें माताएं बहनें बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच एक और मतदाता हैं। आज सर आपका नाम? रविता आर्य। रविता जी, जैसे कि अब सरकार ने योजना निकाली है, ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं और बहुत से लोगों के खातों में अकाउंट में पैसा आया है, तो उसके बारे में आप दो सब? हाँ, आ रहे हैं। तो आप उसे किस तरह से उसका ई श्रम कार्ड का सरकार को कुछ लाभ मिलेगा? भाई लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। अच्छा, तो आप अपना मत किसे देना चाहती हो? भाजपा को। किन मुद्दों पर भाजपा को वोट देना चाहती हो? महिला सुरक्षा, गरीबों की हेल्प करी, सबके सरकारी मकान बने, हर क्षेत्र में सबसे अच्छे काम किए भाजपा सरकार ने। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई वो बेटी सभी के लिए कहीं पर जाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। और हम हर तरह से भाजपा सरकार से खुश हैं, भाजपा सरकार को ही सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है, तो महागठबंधन के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये महागठबंधन तो ये पहले भी चल रहा था, ये तो पहले कहीं का था, अब की बार तो दो ही हैं। वे महागठबंधन जब भी नहीं जीत पाया, फिर भी भाजपा ही जीती, और इस बार भी हम दावा करते हैं भाजपा ही जीतेगी। जैसे कि कोरोना काल से योगी सरकार 1 महीने में 2 बार फ्री राशन दे रही है और जनता को उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। 2 बार राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है, जनता हर तरह से खुश है जनता बिल्कुल। तो इसका आने वाले चुनाव में कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और जनता को भी फायदा मिलेगा, जनता को तो मिल ही रहा है। अभी हमारे बीच थी रविता जी, जो जलालाबाद निवासी हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 1 महीने में 2 बार राशन वितरण प्रत्येक व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति है, उन्हें मिल रहा है। सब अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इनका विकास है, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती हैं। महागठबंधन तो इन्होंने बताया महागठबंधन पहले भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में है एक युवा मतदाता, युवा वोटर। हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? सिमरन। आप अपना मत किसे देना चाहोगे? भाजपा। क्यों भाजपा को वोट क्यों देना चाहते हो? भाजपा बहुत अच्छी सरकार है, बहुत लाभ मिले हैं भाजपा सरकार से। हम कहीं भी जा सकते हैं खुले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती बाहर जाने से, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे सिमरन जी, अब की बार 2 प्रत्याशी जलालाबाद से हैं, उनके बारे में आप जलालाबाद से कितना जीत का दावा करना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी को? बहुत से बहुत भाजपा को ही वोट देते हैं और भाजपा ही जीतेगी अब की बार भी। जैसे आप युवा वोटर हो, युवा वोटर होने के नाते आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? किस पक्ष में वोट डालना? भाजपा। भाजपा में आपको क्या अच्छा लगा जो आप भाजपा के गुणगान कर रहे हो? बेटियों को सम्मान मिला है, बहुत से लाभ मिले हैं, राशन भी मिला है, और गरीब आदमी तो इतने परेशान हो गए थे लॉकडाउन में, और योगी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, राशन दिया है, घर मकान भी बने हैं। सब गरीब लोगों के तो नहीं बन पाते थे। अच्छा, अब से पहले मायावती जी की भी सरकार रही, अखिलेश जी की भी रही, योगी जी की भी सरकार रही, उनमें से आपने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसे पसंद किया? योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ।
रविता जी ने बताया कि अब से पहले 3 बार मायावती जी की सरकार भी रही, अखिलेश जी की भी रही, योगी जी की भी रही, लेकिन ये योगी जी को पसंद करते हैं क्योंकि योगी जी के पास एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। योगी जी एक हर सबका साथ, सबके विकास के साथ चलते हैं। उनके यहाँ जात पात का कोई वो नहीं है। अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में एक बुजुर्ग माताएं हैं, हम माता जी से बात कर रहे हैं। माता जी, आप अपना वोट किसे देना चाहेंगे? भाई मोदी योगी को। भाई दांत टूट रहे मेरे में, क्या करूं? अच्छा। तो भाई जनता के मकान बनाए, सारी दुनिया खुश। आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णी नाम है। मेरा मकान नहीं बना, पड़ा ना बनो। अच्छा। बाकी वोट देना मोदी को, योगी को। हाँ, मेरा मकान नहीं बना, पड़ा ना बनो, बाकी वोट देने उसकी। योगी को मकान न बनने के बाद भी वोट योगी को दोगे? मकान नहीं बना तो ना बनाओ। तो क्यों योगी को क्यों वोट देना चाहते हो जब मोदी ने हमारा पेट भरा, भूखे मरते को हमें जीवा दिए। जिस तरह से आप वृद्धा पेंशन भी आपको मिलती होगी और ई श्रम के जरिए आपके अकाउंट में पैसा भी आया होगा, उसके बारे में अभी मैं खाता चेक करवा कर भी पैसे नहीं मेरे आए नहीं, पहली बार आए थे, अभी नहीं आए हैं। और बाकी पेंशन मेरी आ रही है। अभी हमारे बीच में कुछ और युवा मतदाता हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। सर, आप अपना मत किसे देना चाहते हैं? मैं बीजेपी को दूंगा जी वोट। 18 साल की उम्र से आज तक बीजेपी को देता रहा हूँ। और आपके जलालाबाद कस्बे 2 प्रत्याशी खड़े हैं और सुरेश राणा थाना भवन से ताल्लुक़ रखते हैं और जलालाबाद से 2 प्रत्याशी ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप अपना मत सुरेश राणा को क्यों देना चाहते हो? हम इसलिए चाहते हैं कि वो 24 घंटे में किसी भी टाइम में हमें उसकी जरूरत पड़ती है। 24 घंटे, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, हमारे बीच में हाजिर हो जाते हैं और कोई भी हमारी सुध नहीं लेता, चाहे हमारे एक साथ कुछ भी अत्याचार हो रहा हो। तो सुरेश राणा जी 24 घंटे में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और कोई प्रत्याशी ने कभी हमारा सुध नहीं लिया हमारे साथ हो रहा क्या। और दुनिया भर की योजनाओं का लाभ मिला। हम तो ये चाहते हैं कि दोबारा भी योगी सरकार आए और उनकी मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि भले मेरी उम्र खुद की कम हो जाए, लेकिन योगी जी बार बार मुख्यमंत्री बनते रहें। जैसे महागठबंधन जीत का दावा कर रहा है, महागठबंधन कह रहा है कि अब की बार हमारी सरकार आएगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इस सरकार की तो बात है, सरकार का दावा है, हमारा भगवान पे विश्वास है, योगी जी पे। सरकार तो योगी जी की आएगी, 100% आएगी योगी जी की। अगर जनता ने धोखा कराया तो 5 साल फिर गुंडागर्दी सहन करनी पड़ेगी। अच्छा, अभी हमारे बीच में एक बुजुर्ग वोटर हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, ये अपना मत किसे देना चाहते हैं? ताऊ जी, आप अपना वोट किसे देना चाहते हो? जी, हम तो योगी मोदी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। चाहे हमें लाभ मिलो या ना मिलो, बाकी वोट मोदी की है, योगी को। तो आप मोदी के इतने बड़े भक्त, योगी के इतने बड़े भक्त, किन मुद्दों को लेकर हो? अजी, मुद्दे की बात नहीं है, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, कटा हुआ है। बाकी वोट जो है योगी जी को देंगे हम, चाहे राशन मिलो या ना मिलो। वो बहुत अच्छी सरकार चला रहा, गुंडागर्दी नहीं है, सुख से खा रहे पी रहे मौज ले, बस सारी बात तो है, सुख से जी रहे, कोई दिक्कत नहीं आई गरीब जनता को। राशन मिलो या ना मिलो हमें, बाकी वोट योगी मोदी की है, जिताओगे भी योगी मोदी को ही। इनका एक मेन उद्देश्य है सुरक्षा के नाम पर और विकास के नाम पर ये वोट दे रहे हैं अपना। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में एक युवा वोटर एक बार हो रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है जी। आप अपना मत किसे देना चाहेंगे? हमारे यहाँ से विधानसभा 2 कैंडिडेट हैं जी हैं, एक अशरफ अली खान जी और एक माननीय सुरेश राणा जी जी, एक जहीर मलिक जी भी हैं, एक जहीर मलिक जी हैं। फिलहाल जो फाइट है 2 में है माननीय अशरफ अली जी और माननीय श्री सुरेश राणा जी। अच्छा। हमारे क्षेत्र के अंदर आज तक 10 साल तक की जो है राज कर चुके हैं सुरेश राणा जी, और जो है उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर आज तक कोई भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ है बच्चों को। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और 403 विधानसभा में थाना भवन विधानसभा एक अकेली ऐसी विधानसभा है जिसमें 5 राज्य के कॉलेज बनाए गए, जिससे शिक्षा का अभाव बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी के लाभ मिलेगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिलहाल हाल ही में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। अभी जो है थाना भवन के अंदर अभी जो है डिग्री कॉलेज की जो है इन्होंने वो करवाई थी, अभी जो है प्रस्ताव करवाया था और पास भी हुआ है, वो उस पर अभी कार्य चला है, मगर कस्बा जलालाबाद के अंदर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो आप जलालाबाद में क्या कार्य करवाना चाहते हो? हम जलालाबाद के अंदर ये कार्य करवाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो है एक जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक IIT कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और जो है इसके अंदर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों के भविष्य के अंदर
बच्चे हमारे जो है दूर दूर तक की जाते हैं। मान लें किसी को पॉलिटिकल साइंस से में करनी है, किसी को हिस्ट्री से करनी है, यहाँ से कोई भी कॉलेज ना, कोई सहारनपुर भागता है, कोई शामली भागता है, कोई किराना भागता है। यहाँ कस्बा जलालाबाद के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और वे 10 साल आज कर चुके हैं यहाँ सुरेश राणा जी। अभी हमारे बीच यहाँ के जलालाबाद निवासी के सभी मतदाता थे, सब ने कहा कि हम योगी सरकार को पसंद करते हैं क्योंकि इनका सबसे बड़ा मुद्दा वोट देने का विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। दूसरी सुरक्षा अपने आप को, ये लोग अपने आप को इतना सुरक्षित मानते हैं कि रात के अंधेरे में भी घर से निकलकर कहीं भी जा सकते हैं, इन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। जब से योगी सरकार आई है योगी सरकार के राज में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अब हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच में एक और मतदाता हैं। ताऊ जी, आपका नाम? श्री नानक सिंह जी। अच्छा नानक जी, आप अपना वोट किसे देना चाहोगे? मैं तो भाजपा को ही दूंगा। नहीं, भाजपा को तो दो आप, पर भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं? मैं पहली बात तो जो इस भाई ने बात कही ना, डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ ना हो, कोई पढ़ता ना हो तो उसका तो कुछ कहना नहीं है। डिग्री कॉलेज जलालाबाद के अंदर इतने डिग्री कॉलेज हैं कि कितने बच्चे पढ़ लो, एक से एक स्कूल है जलालाबाद के अंदर, और करने को कोई कुछ ही कह दो। अच्छा, जिस तरह पहली बात तो हमारी सुरक्षा अच्छा बहुत अच्छे ढंग से है। यहाँ तो एक किराना था और है किराना ही। अच्छा, लेकिन जो सुविधा हमें सुरेश राणा से मिली हुई है और सरकार से नहीं मिलने की, योगी से। जैसे कि दो प्रत्याशी जलालाबाद से खड़े हैं, तो आप उन्हें पसंद नहीं करते? कितने खड़े हो ऐसे तो नहीं था। अच्छा, सुरेश राणा पर आप ज्यादा विश्वास करते हो? विश्वास है जी, यहाँ तो किसी के 4 वोट भी नहीं होती खड़ा। अच्छा जी, तो इसका मतलब आप विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं? विकास के भी, सुरक्षा के भी, सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा है यहाँ से। अच्छा, जिस तरह से एक माह में 2 बार राशन वितरण हो रहा है, राशन फ्री निःशुल्क दिया जा रहा है, पकौड़ी बना रहे खा रहे। अच्छा जी, और पूरा मजा आ रहा है पूरा। तो आपकी बात योगी को वोट दोगे आप? योगी को, और योगी आवेगा। अच्छा जी, हाँ, क्यों आवेगा योगी? लिखतम ले लो मेरे से, अच्छे कार्य कर रहा। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ की जनता ने बताया कि हम सिर्फ योगी को पसंद करते हैं क्योंकि योगी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने कोरोना काल में हर गरीब को घर में एक माह में 2 बार राशन वितरण कराया है, जिससे हर व्यक्ति अपने पेट को पाल रहा है। कहीं मजदूरी के लिए इधर उधर धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं हलचल लेने से सत्येंद्र राणा, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ। इस समय हम जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में है। थाना भवन विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा जलालाबाद है। यहाँ से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, एक महागठबंधन से, एक बसपा पार्टी से है। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, ये अपना मत किसे देना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता बबली सभासद जी। बबली सभासद जी, आप अपना मत किसे देना चाहेंगे? हम अपना मत भारतीय जनता पार्टी को देना चाहेंगे। किन